नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आप लोग ध्यान दें, आज आप लोगों के लिए गणित का जो है ये क्वेश्चन है, इसको लेके मैं आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये कक्षा 9 के गणित से ये क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर से, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दें, ये पहला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया क्या है, लिखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, लिखेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो दिया है परिमाप बराबर 72 मीटर। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दें। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन यहां भुजा नहीं दिया है, यहां दिया है परिमाप। अगर मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये बी सी, ये तीनों का मतलब तीनों भुजा का योग परिमाप कहलाता है, तो उसके बराबर दिया है 72, ठीक ना। तो मान लीजिएगा अगर ये जो है त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा समबाहु है तो बराबर होगी। अगर ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। अब तीनों का जो है परिमाप माने बाहर का माप, परि माने बाहर, आमाप माने माप, तो बाहर का माप अर्थात इसका तीनों का योग 72 दिया है। तो ए धन ए बराबर 72, तो निकाल लीजिए ए 3a बराबर 72, तो a बराबर 72/3 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 1 7 3 चौकी 12 बराबर ये 24 मीटर आ गया। क्या आ गया, 24 मीटर आया। इसका क्या ए माने भुजा, अतः ए का मतलब क्या है, ए या भुजा बराबर 24 मीटर। ये माने क्या होगा, भुजा, तो ए या भुजा लिख सकते हैं। तो यहां क्या है कि भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा आ गया 24, तो यहां सूत्र में रख दीजिए करड़ी में 3/4 गुणे 24 का वर्ग। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे करड़ी में 3/4 गुणे 24 का वर्ग का मतलब 24 गुणे 24 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 छक्का 24 बराबर क्या होगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 चौक 24 को 4 हाथ में लगा दो, 6 दूना 12 2 14, 144 करड़ी में 3, 44 करड़ी में 3। अब एक करड़ी में 3 का गुणा होगा तो 144 करड़ी में 3, 144 करड़ी में 3 वर्ग मीटर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है, दिया है परिमाप बराबर 72 मीटर, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अब भुजा स्क्वायर दिया है, लेकिन भुजा यहाँ दिया ही नहीं है, परिमाप दिया है। तो परिमाप निकालने के लिए बाहर माप, अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर ये भुजा है तो यह भी तीनों बराबर होगा। तो ए बराबर 72, 3a बराबर 72, a बराबर 72/3 बराबर 24 मीटर। अतः ए या भुजा क्या लिख सकते हैं, ये का मतलब क्या, भुजा बराबर 24 मीटर, 24 मीटर यहाँ लिख दिया गया, 24 का वर्ग कर दिया गया। तो 24 का वर्ग का मतलब 24 गुणे 24 काटा गया, 144 कर 3 वर्ग मीटर आ गया का इसका क्षेत्रफल। समझ में आया। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखें। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें, आप लोग इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखें, इसमें भी आपका जो है लिखेंगे क्या, ये लिख देंगे यहां दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको भी यहां लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया है, लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा जाए। 35 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। 35 सेंटीमीटर आधार क्या है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक ना। आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार इतना, इसका क्षेत्रफल, ये आधार हो गया 35 सेंटीमीटर, और ए बी सी ये क्या है क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो कह रहा आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तब शीर्ष लंब का ज्ञात कीजिए। ये शीर्ष लंब कह रहा है, ये शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या होगा आपका, ये अगर हम मानते हैं कि ये आधार 35 सेंटीमीटर है, तो अगर ये दूसरी भुजा नहीं पता है, ये शीर्ष लंब है और ये कर्ण है, मान लीजिए इस तरह का है, तो ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और ये दिया हुआ है, तो हम हो सकता है ये क्या है 90 अंश के कोण पर हो, तो ये 35 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। और ये जो है इसका क्षेत्रफल दे दिया है 35 सेंटीमीटर आधार वाले, तो आधार बराबर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्षेत्रफल बराबर दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए ये समबाहु त्रिभुज न होकर के समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब, उसी को कहते हैं शीर्ष लंब। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में ये जो है जो 420 दिया है, ये जो है क्षेत्रफल, इसी को रख देंगे। अतः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 420 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया 35 गुणे शीर्ष लंब नहीं दिया है, शीर्ष लंब ऐसे रहने दीजिए, शीर्ष लंब। अब क्या करेंगे, इधर उठा लाइए, ये जो है 420 बराबर 35 गुणे शीर्ष लंब बटे 2, इसके नीचे एक कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 35 गुणे शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 420, 2 गुणे 420, या शीर्ष लंब बराबर 2 गुणे 420 बटे 35, 420 बटे 35 काट दिया जाए, 7 से 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 छक 42 बराबर क्या होगा 2 गुणे, ये जाएगा, ये ऊपर गया 0, 60 हो गया, 2 गुणे 60 बटे 5, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, तो 5 से काटा गया 12 बार में, तो 12 का गुणा 2 करेंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये किसमें है सेंटीमीटर में है, तो यह सेंटीमीटर में आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दें आप लोग, ध्यान दें, ठीक ना। ये दिया हुआ है आधार 35 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 420, तो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि शीर्ष लंब दिया है, तो शीर्ष लंब पूछ रहा है, इसका मतलब ये इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, ये आधार 35 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब पूछ रहा है, इसका मतलब ये 90 अंश के कोण पर ही है, ये जो है यही लंब का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। इसी सूत्र में आप रखेंगे, क्षेत्रफल का मान दिया है 420 रख दिया गया, और 1/2 गुणे आधार दिया है 35 गुणे शीर्ष लंब लिख दिया गया, और हल कर दिया गया, कितना गया पक्षांतर किया गया, इधर जो है त्रिज्या गुणा करके आपका शीर्ष लंब बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया 24 सेंटीमीटर आया, ठीक ना।
आप लोगों का ये दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों हो चुका। आप लोग ध्यान दें तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान दें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है इसको ध्यान दें। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिया है क्षेत्रफल बराबर 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या है, यही समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ए बी सी, तो यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी। भुजा तीनों का क्या होगी, तीनों बराबर होगी। तो कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई अर्थात जो भी आएगा वो सबकी लंबाई हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, तो क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होता है, बराबर 4/3 करड़ी में ऐसे लिखेंगे, करड़ी में 3/4, हम 4/3 कर रहे हैं, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र, किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो इसी में मान रखेंगे, इसी सूत्र में, ठीक है। दिया हुआ क्षेत्रफल का मान दिया है तो आप लिख देंगे 9 करड़ी में 3, ये क्षेत्रफल यह भी है तो क्षेत्रफल का मान जो दिया है वो रख देंगे 9 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें ये इसके नीचे 1 कर देंगे तो अब क्या होगा, 4 का गुणा इसमें, तो 4 का गुणा करेंगे तो 9 चाहो 36 करड़ी में 3 बराबर 1 का गुणा इन सब में होगा तो 1 का गुणा होगा तो वही रह जाएगा करड़ी में 3 गुणे भुजा स्क्वायर। करड़ी में 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो 36 बराबर भुजा स्क्वायर, 36 बराबर क्या है, भुजा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान दें, भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर ये जब वर्ग हटेगा इस पर तो इधर वाला अंक कहां जाती है, ये संख्या कहां जाती है, करड़ी में जाती है। तो करड़ी में 36 या भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। आंसर क्या होगा, आंसर प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी, ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो समझ मतलब अच्छा लगे, आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।